शनिवार सुबह झाबुआ में एक बड़ा हादसा हो गया। शनिवार तड़के कालीदवी थाना क्षेत्र के फतेहपुरा गांव में बड़ा हादसा हुआ है। तोरण माता तिराहे के पास रेत से भरा एक ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में सड़क किनारे बने एक मकान का परिवार आ गया। हादसे में घर में सो रहे पति पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान देव सिंह, उनकी पत्नी रमीला और बेटी आरोही के रूप में हुई है। हादसे में परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं, जिन अब उनके भविष्य को लेकर परिजनों ने सरकार से मुआवजे और जिम्मेदारी उठाने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद झाबुआ एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीएम और एसडीओपी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू करवाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ग्रामीणों में हादसे को लेकर काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि जिले में रेत के अवैध परिवहन और ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन की सख्ती नहीं करता। ग्रामीणों का आरोप है कि जब किसी अधिकारी का वाहन डंपर से टकराता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन आम लोगों की मौत के बाद केवल औपचारिक जांच तक सीमित रह जाती है। मृतक के भाई ने सरकार से कड़ी कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग की है। देव सिंह मेरा जो गांव फतेहपुरा में एक हादसा हुआ, जो भयानक हादसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो 3:30 बजे एक ट्राला जो रेत का भरा हुआ है वो अवैध रेत से जा रहा था। इसमें जो उनके मकान में घुसा और पलटे खाए और इसमें 3 जने की मौत हो गई। एक इसकी वाइफ, एक इसकी छोटी छोरी 5 साल की, और बाकी जो दूसरे जो यहाँ पर बकरियाँ हैं वो भी इनमें दब के ख़त्म हो गए। तो मेरा ये प्रशासन से निवेदन है कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार को भी यही मैं बोलना चाहता हूँ कि यह एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो रोड बना हुआ है वो मतलब प्रधानमंत्री रोड है। इसके ऊपर यहाँ पर बिना परमिशन से ना तो इसका यहाँ पर चलने का कोई हक नहीं है। पहले कुछ समय पहले हमारे ज़िले में एक कलेक्टर नेहा करके, उनके ऊपर जो एक डंपर था वो भी एक रेत का था, उनके ऊपर भी हादसा हुआ था। तो उनने क्या हाथों-हाथ एक्शन लेके उनके जो ठेकेदार थे, जो रेत माफिया थे, उनके घर सील करवा दिया। तो आप लोग को इसमें भी तुरंत एक्शन होना चाहिए। हाँ, मेरा यही मतलब निवेदन मेरा ये कहना का है कि मेरे भाई के साथ जो हादसा हुआ तो उनके साथ जो एक्शन लिया ऐसे कैसा यहाँ पर भी लिया जाए। हम भी एक आम आदमी, हम भी एक मानव है, वो भी एक उनका जो पद है तो चलो ठीक है, लेकिन हम भी एक इंसान है। कोई किसी को यहाँ पर एक अपन ज़िंदगी के अनुसार आए और अपन एक ही जगह अपन को जाना है, तो ये हादसे को मतलब जो नॉर्मली समझना नहीं है, उसको धीरे से देख के और आगे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा प्रशासन। झाबुआ एसडीएम भास्कर गाशले ने बताया कि ट्रक कहां से आया है और किसका है, इसकी जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी में ट्रक राजगढ़ की ओर से आना बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये फतेहपुरा गांव का जो तिराहा है, यहाँ पे एक ट्रक रेत से भरा हुआ जा रहा था, अनियंत्रित होकर नीचे मकान पे गिर गया। इस मकान में 3 लोग, यानी एक पुरुष, एक महिला और एक उनकी बच्ची, 3 लोगों के मृत होने की सूचना है। वो तीनों को शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही हम लोग और पुलिस प्रशासन तत्काल यहाँ पे आ गए थे। सबसे पहले तो शवों को पीएम के लिए भेजा है और वो ट्रक वगैरह को यहाँ से हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भी पता चल पाया कि ट्रक किसका था, कहाँ से कहाँ जा रहा? अभी उसकी जानकारी निकलवाई जा रही है, ट्रक कहाँ से कहाँ तक था। संभवतः ये बता रहे हैं अभी जो जानकारी मिली है माइनिंग वालों से कि राजगढ़ साइड से आ रहा था ये, और पेटलावद साइड जा रहा था। यह हादसा फिर से सवाल खड़े करता है कि आखिर झाबुआ में रेत का अवैध परिवहन क्यों नहीं रुक रहा है और ओवरलोड वाहन प्रशासन की नाक इंच से कैसे गुजर रहे हैं। इसी तरह से रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहन लोगों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तो दुखद हादसा, जो पूरी देखिए जो खाट है वो खाट की हालत क्या हो गई है। आप इसी गांव के हो? हाँ, कितने बजे हुआ है ये? 3:30 बजे। 3:30 बजे? हाँ। ये लोग यहीं सो रहे थे? लोग यहीं सो रहे थे दुकान में। अच्छा, ये दुकान थी इनकी यहाँ? हाँ, दुकान थी। यहाँ से आके गुजर क्या हो रहा है? चलो आगे। तो देखिए, लोग बता रहे थे कि यहाँ पे दुकान थी, दुकान में ही लोग सोए हुए थे, और जब ये दुखद हादसा हुआ तब एक ही परिवार के 3 लोग यहाँ पर सोए हुए थे। आप बताओ क्या हुआ था? ये 3:30 बजे। 3:30 बजे? हाँ। ये दुकान थी इनकी? ये दुकान थी इनकी। निगरानी बननी चाहिए। हाँ, निगरानी बननी चाहिए ना। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे रोड पर ये बड़ी ट्रक नहीं आनी चाहिए। इनके परिवार में और कौन है? इनके परिवार में और कौन है? इनके परिवार में और है वो 5 भाई हैं।
उनके बेटे और लड़के लड़की है तो 2 लड़के बच्चे हैं। छोटा है। वो एक स्कूल में हॉस्टल में है और एक घर पे है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश है। देखिए इसी गांव के लोग ये बता रहे थे कि 2 बच्चे और हैं जो एक हॉस्टल में हैं। अब देखिए किस तरह से ये यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। और एक सीधी तस्वीर आप देखिए कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनकी दुकान थी। इसी दुकान पर ये ताला पलटा और अब देखिए जिस खाट पे वो लोग सोए तो उस खाट भी उसकी चपेट में आ गई है। आप देखिए फ्रेम में मकान दिख रहा होगा आपका जो पूरी तरह से रेत में चपेट में आ गया। अब ये पॉकलेट मशीन है जो वहाँ से ट्रक को निकालने की कोशिश कर रही है और पलटा हुआ ट्रक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ सही बात है। गैस टंकी है कि माहिती थी क्या गैस टंकी? वो कह रहा गैस टंकी अंदर थी यूँ के गैस टंकी अंदर है, देखना सही है है ना। सरपंच गैस टंकी से मैं गैस टंकी से हो अंदर यहाँ गैस इतना है। हाँ है तो हाँ तो बोल रहे गाँव वाले बोल रहे हैं। तो देखिए सीधी तस्वीर आपको बता रहा हूँ और अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। ये रोड आप देखिए ये पेटलाद की ओर जाता, कल्याणपुरा खेड़ा तरफ जाता रोड और इसी रोड से निकलने वाला था ट्रक और तभी इस मोड़ पर उतार है, मोड़ है, नियंत्रित नहीं कर पाया चालक और ये वाहन पलट गया। फिलहाल जो चालक है वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर इनके मवेशी भी थे, लोग भी सोए थे, दुकान बताई जा रही है यहाँ पास में और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको निकाला जाए ताकि इस मलबे में कुछ सामान भी दबा होना बताया जा रहा है। वो कितना सामान क्या है इसका पता लगाया जा सके। एक बार फिर से मैं आपको अपडेट दे दूं, सुबह करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। ओवरलोड अवैध रेत का परिवहन हो रहा था जिसके चलते यह हादसा हुआ है और इसको लेकर ग्रामीण में खासा गुस्सा है कि आखिर रेत के अवैध परिवहन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है और कब तक लोग इस तरह के हादसे के शिकार होते रहे। सवाल ये भी है कि जब कलेक्टर की गाड़ी के वाहन को टक्कर लगती है के साथ गाड़ी के साथ हादसा होता है तब बड़ी कार्रवाई की जाती है, तो क्या इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी?